The doctor, we were the hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, the patient will die. Patient will die. आपको ये जान के दुख और आश्चर्य होगा कि भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादकों में है, उसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान चली गई। मेरी माँ को इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया, तड़प तड़प के मर गई। रिकवर हो गई थी, अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी, अब तो और ज्यादा उसको सैंक्शन कर दिया गया। I request you, please send oxygen to us. We need oxygen for our patients. भारत की प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करने की क्षमता है, जबकि दूसरी लहर के चरम पर भी कुल मिलाकर देश के सारे अस्पतालों को प्रतिदिन 8,944 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि हम तकरीबन सारे अस्पतालों को ऑक्सीजन दिलवाने की स्थिति में थे, बावजूद इसके लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ गया। मैम फादर है मेरे, पाइप लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है कि मिल जाए, एक सिलेंडर मिल जाएगी, पहुंचा दे, हम फिर आगे लाइन में लग जाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। ऑक्सीजन की क्राइसिस यूपी के अंदर ना के बराबर है। ऑक्सीजन पहुंचाने के जो स्पेशल टैंकर होते हैं वो देश में 2000 से भी कम है। केंद्र सरकार को ये जानकारी थी और उन्हें ये भी मालूम था कि स्थिति गंभीर होने पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। फिर भी पिछले 1 साल में इन ऑक्सीजन टैंकरों की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। आपको ये जानकर धक्का लग सकता है कि एक तरफ देश एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में पहले से दुगनी ऑक्सीजन विदेशों में निर्यात कर दी। जब पूरे देश में मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, तब सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग के दाम पर नियंत्रण तक नहीं लगाया। केंद्र सरकार को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए 150 प्लांट्स के टेंडर आमंत्रित करने में 8 महीने लग गए। क्या यह उनकी लापरवाही नहीं है कि अब तक मात्र 33 प्लांट लगे हैं? सवाल यह है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में अस्पतालों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने, ऑक्सीजन का रिजर्व तैयार करने और रेलवे की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की क्षमता विकसित करने की दिशा में कोई काम नहीं किया। जहाँ पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। 50,000 कह रहे, कोई 40,000 कह रहे। इतना बजट होता तो अपने पति को मैं अच्छी जगह कहीं अच्छे उसमें दिखाती। यदि मोदी सरकार ने समय रहते अपनी छवि चमकाने से कुछ वक्त निकालकर कोरोना महामारी की दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी की होती, तो जाने कितने लोग अपने प्रियजनों को ऑक्सीजन की कमी से न खोते।